अर्नब गोस्वामी की जिस तरह की व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक है, पूरे पत्रकारिता के प्रोफेशन के लिए बेहद शर्मनाक है। इस आदमी ने पूरे प्रोफेशन को ऐसा डिस्क्रेडिट कर दिया है कि अब आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी भी पत्रकार पर कभी विश्वास करना चाहेगा, किसी भी चैनल के संपादक पर कभी विश्वास करना चाहेगा। ये बिल्कुल सही मायनों में सुपारी संपादक बनकर सामने आया है। व्हाट्सएप चैट्स में एक एक करके मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है। पुलवामा में हमारे जो 40 जवान शहीद हुए, ये उनकी शहादत पर भी अपनी टीआरपी का जश्न मना रहा था। ये सब बातें कैसे सामने आती? इस आदमी के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर क्या है, ये सब कुछ कैसे सामने आता? ये तो भला हो इस टीआरपी स्कैम का जिसकी वजह से ये आदमी कितना घिनौना है, ये सारी बातें सामने आ गई हैं। पूरा व्हाट्सएप चैट कम से कम 512 पेज का वायरल हो गया है, मुंबई पुलिस के पास है। और उसमें सबसे बड़ी घिनौनी इसकी बात मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको इसकी कई घिनौनी बातें बताऊंगी जो व्हाट्सएप चैट से वायरल हो रही है। उसमें सबसे बड़ी घिनौनी बात यह है कि पुलवामा का अटैक, उस टेररिस्ट अटैक पर ये आदमी जश्न मना रहा था। ये आदमी अपनी टीआरपी में आगे होने का जश्न मना रहा था, खुशी मना रहा था। और एक टेररिस्ट अटैक को इस आदमी ने इवेंट बना दिया कि इसके अंदर भी देखिए आधा घंटा पहले हम लोग हैं, पूरे ग्राउंड प्रेजेंस, कोई और चैनल नहीं है। मतलब इस आदमी ने इवेंट बना के रख दिया एक आतंकी घटना को, एक टेररिस्ट अटैक को। सुनिए क्या बोलता है ये आदमी। जब पार्थोदास गुप्ता के साथ इसकी व्हाट्सएप चैट्स हो रही थी तो उसके अंदर सबसे पहली बड़ी घिनौनी बात जो कि अर्नब गोस्वामी करता है वो ये, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। इस अटैक, इस टेररिस्ट अटैक में हम लोग की जीत बहुत जबरदस्त हुई है। देश की नहीं, अपनी टीआरपी की बात कर रहा है ये आदमी। 20 मिनट अहेड ऑन द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑफ द ईयर इन कश्मीर। इस आदमी ने बिल्कुल उसको इवेंट की तरह बना दिया कि हम उसमें 20 मिनट पहले थे। इवेंट, टेररिस्ट अटैक, ये देखिए क्या ये बात कर रहा है आदमी। ये अपनी वहां पर प्रेजेंस 20 मिनट पहले से उसको कवर करने की प्रेजेंस को ये सेलिब्रेट कर रहा है। ओनली चैनल विद अ ग्राउंड प्रेजेंस। इसको यही सूझ रहा है कि बाकी सारे चैनल जो देश की बात करके आपके सामने अपनी फर्जी राष्ट्रवाद दिखाता है, उस आदमी के अंदर का सच जान लीजिए। ये सब फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये जो मुंह पर बोलते हैं, इनके दिल में और इनके दिमाग में क्या है समझ लीजिए। इसी से शक हो जाता है। जो इतना ज्यादा मुंह से बोलने की कोशिश करता है इसका मतलब है ही बहुत इनसिक्योर और उसके मन में है ही कुछ और। क्योंकि जो चीज हम अपने दिल में लेकर घूमते हैं ना, उसको लगातार हमको ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता। अपने देश को, अपने राष्ट्रवाद को अपने दिल में लेकर घूमते हैं। और ये देखिए ये चैनल पर क्या दिखाता है और ये असली में ये आदमी क्या है, ओनली चैनल विद अ ग्राउंड प्रेजेंस। इसको सिर्फ ये सूझ रहा है कि मेरा चैनल, देश वेश नहीं, अपना चैनल। और खुद सबसे बड़ा ये आदमी अपने आप को सबसे बड़ा समझता है और अपने चैनल की प्रेजेंस इसके लिए टेररिस्ट अटैक के दौरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बड़ी बात, 23 फरवरी 2019 को बालाकोट के बारे में इस आदमी को पहले से जानकारी कैसे थी? 2 दिन पहले यह आदमी पार्थोदास गुप्ता के साथ इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लीक करता है, जिस तरह से इसने पार्थोदास गुप्ता के साथ शेयर किया और न जाने इसने कितने लोगों के साथ शेयर किया होगा। और इस आदमी से, अर्नब गोस्वामी से, ये इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से किसने लीक की भाई? ये इंफॉर्मेशन आर्मी क्या करने जा रही है, ये इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास कैसे आई? सबसे पहली बात, 2 दिन पहले देखिए क्या लिखता है, समथिंग बिग विल हैपन। पूरी श्योरिटी के साथ इसने कहा दैट समथिंग बिग विल हैपन, समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। इसने बोला कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा किया जाएगा। तो पार्थोदास गुप्ता बोलता है अच्छा, गुड फॉर द बिग मैन इन दिस सीजन। इन दिस सीजन मतलब इलेक्शन सीजन। आपको पता ही है 2019 में इस घटना के थोड़े समय बाद ही इलेक्शन होने वाले थे। इनको इससे सिर्फ यही मतलब है, एक बड़ी आतंकी घटना इस बीच हो चुकी है, हमारे 40 जवान शहीद हो चुके हैं और इनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये, इस इलेक्शन सीजन में गुड स्वीप उनको मिलेगी। और आगे लिखता है ही विल स्वीप पोल्स देम। पूरा जिक्र किया, इलेक्शन पोल्स को स्वीप कर जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये इनकी बातचीत हो रही है। और फिर जब वो पूछता है कि किस तरह की स्ट्राइक होगी तो अर्नब गोस्वामी बताता, देखिए उसके पास डिटेलिंग कितनी है, बिगर देन अ नॉर्मल स्ट्राइक एंड ऑल्सो एक नॉर्मल स्ट्राइक से बहुत बड़ी होगी। और इसके अलावा सेम टाइम पर समथिंग मेजर ऑन कश्मीर, कश्मीर में भी कुछ बहुत मेजर होने वाला है।
ऑन पाक द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले मामले पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, अब इस आदमी कितनी पहुंच है सरकार में, तो सोचिए ये सरकार की क्या सोच को यहां पर बयां करता है। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के मसले पर सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस तरह से हमला करने को लेकर जिससे कि लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लोगों की खुशी वॉज इंपॉर्टेंट, शहीदों का बदला लेना वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। इलेक्शन टाइम था और लोग खुश होने चाहिए। इसीलिए आपने देखा था कि जब चीन ने इसी प्रकार की घटना हमारे साथ की, हमारे ऊपर हमला किया, हमारी शहादत भी हुई, तब इस तरह का रिएक्शन कोई हमारे देश की तरफ से तो नहीं आया, ना ही इलेक्शन था। और आप लोगों को सिर्फ इसी बात से खुश कर दिया गया कि चलो टिकटॉक बैन कर दिया जाए। और ये आगे लिखता है अर्नब गोस्वामी, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज। तो एग्जैक्ट वर्ड जो सरकार की तरफ से जिसने भी इस आदमी को लीक की है जानकारी, उन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं वो एग्जैक्ट वर्बेटम अर्नब गोस्वामी ने क्या बताया। ऑन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है। शर्मनाक।